ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार के बारे में। घर का मुख्य द्वार ना सिर्फ वो द्वार है जिससे आप घर में प्रवेश करते हैं या फिर घर से बाहर निकलते हैं, बल्कि यह वो स्थान है जहाँ से आपके घर में खुशी हो या फिर तकलीफ हो, माता लक्ष्मी हो या फिर दरिद्रता हो, इनका प्रवेश होता है। यानी कि सुख हो या दुख हो, जीवन में परेशानियां हो या फिर जीवन में खुशहाली का आगमन होना हो, तो सबके प्रवेश का जो स्थान माना गया है वह है आपके घर का मुख्य द्वार। आज के वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और अगर आपको मेरी बताई गई बातें अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात कर रहे थे हम मुख्य द्वार। पहले जानते हैं कि वो कौन सा समय है जिस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार को अवश्य खोल के रखना चाहिए। बहुत ही आवश्यक है आपके लिए इस समय में घर के मेन डोर को खोल कर रखना। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जगते हैं, जगने के बाद आप जब फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, इसके बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो ये कि आपके घर के मुख्य द्वार पर यदि आपने ताला वगैरह लगा कर रखा है तो इसे खोलकर हटा लेना है। अक्सर हम शाम को जो संध्या बाती इत्यादि करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि शाम के वक्त घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जो मुख्य लक्ष्मी है वह ब्रह्म मुहूर्त में भी भ्रमण करती है और ऐसे समय में माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करती हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जो लक्ष्मी भ्रमण करती है वह स्थायी लक्ष्मी होती है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो। यदि आप भी अपने घर में बरकत चाहती हैं, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास कराना चाहती हैं, देखिए पैसे तो हम सभी कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का कोई महत्व नहीं होता जिसे आप कमाते हैं और पूरे महीने भर में खर्च कर देते हैं। पैसा तो वही सही होता है जो आप कमाते हैं, अपनी ज़रूरतों को महीने भर में आप पूर्ण करने के बाद उसमें से कुछ बचाकर, थोड़ा थोड़ा सा बचा कर, जोड़ जोड़ कर आप प्रॉपर्टी तैयार करते हैं। तो इस प्रकार की बरकत यदि आप भी घर में चाहते हैं तो आपको भी इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार है उसे ब्रह्म मुहूर्त में आप कितने बजे खोलेंगे, तो सबके सो के उठने का समय अलग अलग होता है। कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, कुछ 7 बजे, कुछ 5 बजे ही उठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने समय के हिसाब से देख लीजिएगा। इन दिनों जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो सूर्योदय थोड़ा लेट हो रहा है आजकल। कहने का मतलब है कि जैसे ही उजाला होने वाला हो, सूर्योदय होने वाला हो या फिर जैसे ही थोड़ा सा उजाला होता है, आप अपने घर के मुख्य द्वार को खोल सकते हैं। मुख्य द्वार को खोल दे, मोटे शब्दों में कहूँ तो सूर्योदय होने से पहले, सूर्य की किरणें पूरी तरीके से बिखरे इससे पहले आपके घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई हो जानी चाहिए। तो ये नियम अगर आप बना लेते हैं तो आपके घर में बरकत होना आरंभ हो जाता है। गरीबी आपको कभी परेशान कर ही नहीं सकती। अब ऐसा नहीं है कि आप बस एक नियम जीवन में अपना लेते हैं और आपका पीछा गरीबी से छूट जाता है। अपना प्रारब्ध, अपना मेहनत आप अपने क्षेत्र में करते रहिएगा। पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ उपाय इत्यादि करते रहिए, लेकिन अगर इन नियमों को आप, जो शास्त्रों में वर्णित है, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए, हमारे शास्त्र हमें जीने का सही सलीका सिखाते हैं, तो इन्हें हमें अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन नहीं करते, फिर आप कितना भी पूजा पाठ करें, आपको उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये नियम आप जीवन में अपनाइए। अब दूसरी बात, घर का मुख्य द्वार खोलने के बाद सबसे पहले तो आप अपने घर की सफाई करें। झाड़ू आप स्वयं से लगाएं। भले आपके घर में आपने काम करने वाली बाई को रखा है, फिर भी सुबह की झाड़ू आप समय पर खुद लगाएं। कई बार काम करने वाली जो बाई होती है वो थोड़ा लेट आती है और फिर हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब हम एक जगह पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो फिर खुद मेहनत क्यों करें। देखिए, घर की जो गृहिणी होती है वह घर की गृह लक्ष्मी कहलाती है। इसीलिए आप, भले आप बाद में घर में जो काम करने वाली आती है उनसे घर की अच्छे से सफाई करवा ले, पोछा इत्यादि उनसे लगवा ले बाद में, लेकिन
सुबह की जो पहली झाड़ू होती है वो आप ही अपने घर में लगाएं अपने हाथों से। और सफाई करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी उल्टा सफाई आप ना ही करें। उल्टा सफाई करने का मतलब है कि कभी भी मेन डोर की सफाई, जैसे हमने आपको बताया कि मेन डोर आपका साफ़ हो जाना चाहिए सूर्योदय से पहले। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सूर्यदेव का उदय होने वाला है और आप पहले ही जल्दी जल्दी से घर के मुख्य द्वार को चमका देते हैं और घर के अंदर आपका कचरा पड़ा रहता है। ऐसा नहीं करना है। घर के किचन से लेकर आपको सफाई की शुरुआत करनी है। फिर सफाई करने के बाद रूम इत्यादि का सफाई करते 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 आप मुख्य द्वार तक आएँ, कचरा लेकर बाहर निकालें और फिर घर के मुख्य द्वार को फिर आप सुंदर से साफ़ कर दें। ये चीज़ सदैव ध्यान में रखिएगा कि हमेशा झाड़ू जो है वो अंदर से बाहर की ओर आना चाहिए कचरा लेकर। बाहर से अंदर कचरा नहीं लेकर जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो घर की जो भी नेगेटिविटी है वह झाड़ू से झाड़ कर आप घर के बाहर करते हैं। और यदि आप उल्टा सफाई करते हैं, बाहर से कचरा घर के अंदर लेके जाते हैं, तो इससे घर के अंदर सारी नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है। और कि घर के मुख्य द्वार पर कचरा निकालने के बाद इसे आप साफ़ कैसे करेंगे, थोड़ा सा जल अवश्य रखिएगा। हमने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि घर में पूजा स्थान पर 1 लोटा जल हमेशा भर के रखें या फिर घर के रसोई में रखें और वह जल आप घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें और उस जल से आप मुख्य द्वार को साफ़ करें। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं और घर के अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। अगर आप मेन डोर को धो नहीं सकते तो वहाँ पर आप पोछा ही लगा दीजिए। जो जल आपको बताया गया है वो जल लेकर आप मुख्य द्वार पर छिड़क दें और फिर किसी कपड़े से उसे पोंछकर साफ़ कर दें। तो इस प्रकार से आपको अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद मुख्य द्वार को साफ़ करना चाहिए। इसके बाद अब आप स्नान करने के बाद मुख्य द्वार पर थोड़ा सा हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद क्या करना है आपको घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण करना है। निर्माण कैसे करना है, जैसे घर के मुख्य द्वार का जो दरवाज़ा है उस दरवाजे के दोनों तरफ आपको, जो दोनों तरफ की दीवार होती है, दाहिना और बायां दोनों तरफ आपको एक एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण करने के लिए आप हल्दी और कुमकुम का प्रयोग करें। एक तरफ आप हल्दी से स्वस्तिक का निर्माण करेंगे और दूसरी तरफ कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। ये चीज़ आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन जो स्वस्तिक आप बनाते हैं इसे पोंछकर साफ कर लें, फिर से पुनः एक स्वस्तिक का निर्माण दोनों ओर कर दें। स्वस्तिक अपने आप में बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। ये साक्षात भगवान गणेश का ही स्वरूप माना जाता है। तो स्वस्तिक अगर आप प्रतिदिन इस प्रकार से इस विधि से घर के दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम से बनाने लगते हैं, प्रतिदिन ऐसा करने लगते हैं, तो घर से बीमारी आ जाती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जो कलेश हो रहे होते हैं वो सभी धीरे धीरे समाप्त होते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दहलीज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो प्रतिदिन जैसे आप घर में देवी देवताओं की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, दहलीज की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। दहलीज पूजन की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। संक्षिप्त में आपको जैसे कि आप प्रतिदिन करना है तो इसके लिए आपको बता देती हूँ। जैसे आपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ स्वस्तिक का निर्माण किया, आप थोड़ा सा चावल का पिसा हुआ आटा ले लें और इससे आप या तो माता लक्ष्मी के चरण के चिन्ह घर के मुख्य द्वार के दहलीज पर बना दे। माता लक्ष्मी के पद चिन्ह नहीं बना सकते तो एक फूल बना दे। फूल भी नहीं बना सकते तो 5 जगह आप चावल के आटे से टीका लगा दें। इसके ऊपर से हल्दी कुमकुम का टीका लगा दें, थोड़ा सा अक्षत छिड़क दें और थोड़ा धूप दीप दिखाकर इनकी प्रतिदिन इस विधि से पूजा कर दें। देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पर किसी का पैर नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी का आगमन घर के दहलीज से होता है, इसलिए घर में दहलीज की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये बहुत ही छोटी सी विधि है, आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट का समय इसमें लगेगा। देखिए, इन चीज़ों को करने में थोड़ा थोड़ा करके आपको समय तो लग जाता है, लेकिन जब आपको इसका फल मिलना आरंभ होगा तो इतना मिलेगा कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर अचानक से जीवन में इतना बदलाव कैसे आ गया। तो समय जरूर लगता है लेकिन इसका फल बड़ा ही सुंदर और सकारात्मक होता है। इन चीज़ों को जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आकर्षित होकर आने से अपने आप को रोक नहीं सकती।
इसलिए ये कर लीजिएगा। शाम के वक्त घर के दहलीज पर एक दीपक अवश्य लगाइए। और शाम के वक्त घर के दहलीज पर दीपक किस प्रकार से लगानी है, कैसी बाती लेनी है, इस पर भी हमने पहले ही आपको वीडियो उपलब्ध कराई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।